चलिए एक खिलौना जिसकी त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर है, एक शंकु के आकार का है, शंकु के आकार का है, उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। सेम त्रिज्या है, अर्धगोला है, सेम क्वेश्चन है, बस इस पे बेलन था, इस पर क्या है शंकु कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलिए त्रिज्या कितना है 3.5, दोनों का त्रिज्या कितना है 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितनी है 15.5, तो यहां से लेके यहां तक की ऊंचाई कितनी है 15.5 है। तो पूछ रहा है इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। भैया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये आपको दिख क्या रहा है, शंकु का वक्र पृष्ठ दिख रहा होगा आपको और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ दिख रहा होगा। अगर मैं शंकु के वक्र पृष्ठ को और अर्धगोले के वक्र पृष्ठ को जोड़ दूंगा तो हमको खिलौने का वक्र पृष्ठ नहीं पता चल जाएगा, खिलौने का वक्र पृष्ठ पता चलेगा या खिलौने का कुल पता चल जाएगा, खिलौने का कुल पता चलेगा क्योंकि सिंपल है, जो आपको दिख रहा है वही है उसका वक्र पृष्ठ। तो भैया हमको खिलौने का कुल पृष्ठ में हमको दिख क्या रहा है, शंकु का वक्र दिख रहा है और अर्धगोले का वक्र ही दिख रहा है ना, या शंकु का कुल दिख रहा है, क्योंकि जो नीचे वाला पार्ट है वो ढका हुआ है, अर्धगोले का ऊपर वाला पार्ट भी क्या है ढका है, वो दिख नहीं रहा है। क्लियर है। तो चलिए लेते हैं भैया, सबसे पहले कुछ चीजें लिख लीजिए। अच्छा, शंकु का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, तो एल आपको निकालना पड़ेगा, समझे। तो देखिए पहले देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले त्रिज्या कितनी दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर दे दिया। शंकु की ऊंचाई निकालते हैं, शंकु की ऊंचाई ध्यान से देखिए, पिछले वाला कॉन्सेप्ट है, पूरा बर्तन का ऊंचाई कितना है 15.5, जिसमें से अगर मैं 3.5 हटा दूंगा तो हमारा शंकु ही बचेगा ना, तो यानी कि 15.5 माइनस 3.5 यानी कि 12। बात समझे कि नहीं समझे, 3.5 क्यों घटाया है समझे, 12 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं ना। तो भैया शंकु को सिंपल ले, जो शंकु को खाली हम शंकु को लिए, ठीक है। शंकु का ये कितना है 3.5 और ये बेलन का ये कितना निकल गया ऊंचाई 12। एल आपको इसमें निकालना पड़ेगा और एल का फॉर्मूला आपने याद किया होगा, रूट अंडर, इसको क्या बोलते हैं हाइट और इसको क्या बोलते हैं आर, एच स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर, पाइथागोरस लगाए यहां भी, ठीक है। तो एच कितना है भैया एच 12 और आर कितना है 8.5। तो 3.5 को मैं लिख रहा हूं 35.10 का स्क्वायर। कोई दिक्कत भाई, 3.5 को मैं 35/10 नहीं लिख सकता हूं। अब देखिए 12 का हो गया 144 प्लस 35 का स्क्वायर कितना होगा 1225 और 10 का स्क्वायर 100। एलसीएम लोगे तो तुरंत हो गया 14400 प्लस 1225 बट्टा 100, 14,400 में 1225 जोड़ दो, 5 2 6 5 15 625 15,625 बट्टा 100। भाई दोनों पे स्क्वायर रूट अलग अलग करो, 1500 625 पे स्क्वायर रूट करोगे तो कितना आएगा 100 बताओ हमको। दिमाग पे पत्थर पड़ गया होगा तो दिमाग में पत्थर हटाते हैं। 15,625 ये है ना, देखो कैसे मैंने बताया था, जोड़ा लो, ले लिए, एक से लगाओ, एक पहले इधर समझो, एक कट गया, एक को लगाए एक से लगाए, समझे। अब इसको 56 उतार दो, दोनों 56 उतार गया, इसको जोड़ दो। अब 2 के आगे में यहाँ पे क्या लगाएंगे जो लग जाएगा, तो 2 के आगे में 2 लगाएंगे, 2 से ही गुना करेंगे, क्योंकि इस वाले का नियम है जिसको लगाओ उसी से गुना करो। 1 को लगाए 1 से गुना किए, 2 को लगाए 2 से, तो 22 दूनी। अब देखिए ये आ गया 12 और इधर जुड़ जाता है तो ये हो गया 24, ये दोनों पास उतरेगा। अब 5 से लगाओ, 5 से गुना करो, 125 आया रे। तो एक ऊपर वाला टूटा तो कितना है 125 और 100 का स्क्वायर रूट टूटेगा तो 10, यानी कि एग्जैक्टली आया आपको भागा लगा के 12.5। क्लियर। देखिए स्क्वायर रूट जरूरी होता है, एग्जाम में किससे पूछिएगा। चलिए तो एल कितना निकल गया हमारा 12.5। अच्छा ये सीट पे ही निकालना है आपको, ये नहीं कि रफ में निकाल के नहीं दिखाइएगा, सीट पे। चलिए अब निकालते हैं क्या है खिलौने का
आयतन है, खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर शंकु का वक्रपृष्ठ, शंकु का वक्रपृष्ठ प्लस क्या लें, अर्धगोले का अब देखिए शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होगा बेटा, पाई आर है। अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्या होगा, 2 पाई। फिर मैं कहूंगा कॉमन वाला कॉमन लो, तो देखो रेडियस दोनों का सेम है तो हम ले लेंगे पाई आर कॉमन ले लेंगे, तो इधर बचेगा एल, इधर बचेगा 2, इधर बचेगा आर। क्या बचा ना, क्योंकि एक पाई बाहर है, आर स्क्वायर में से एक आर बाहर है तो एक ही आर बचा। पाई का मान ले तो 22/7, आर कितना है, तो हम इसको लिख देते हैं 35/10, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आर का मान डालेंगे 35/10। एल कितना है, तो भाई 12.5 लेंगे, 125/10 ले ले, ठीक है 125/10 प्लस 2 गुने आर कितना है 35/10, कैलकुलेट करो, 7 पंचे 35, 5 दूनी 10, 2 11 11, इधर बचा 11। कोई दिक्कत, इधर वाला जगह मेरे पास कम है इसलिए कैलकुलेशन में थोड़ा सा इधर कर रहा हूँ। 125/10 हुआ, ये वाला 2 को 35 से गुना करेंगे 70, 70/10, 10 का एलसीएम 125 प्लस 70 195/10। कोई दिक्कत, तो इसको 11 को 195/10 से गुना कर दे, तो इधर गुना कीजिएगा तो 195 को 11 से, तो 195 और 195, 5 9 5 14 का 4 हासिल 1, ये 9 1 10 11 1 1 2, 2145 आएगा ना रे, सही है ना, तो 2145/10, ये इसको भागा दोगे तो कितना आएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लीजिए, कोई दिक्कत, क्योंकि चौथा क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, क्योंकि इसमें जोड़ प्लस